बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? देखिए, जो भी मेरी सुबह वीडियो देखता है, मैं उस वक्त आपको ट्रेडिंग के बारे में भी बताता हूँ, आपको सोने के रेट्स के बारे में भी बताता हूँ। और एक्चुअली वो मार्केट खुलने से पहले की बात होती है। ट्रेडिंग में तो खैर वो मार्केट चल रही होती है, उस वक्त चाइना का टाइम शुरू हो चुका होता है, चाइना में टाइम शुरू हो चुका होता है। और शाम को 6 बजे यूएसए टाइम पर एक्चुअली मार्केट का वो सब कुछ बताया जाता है। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि जो सपोर्ट है वो 1955 पर है गोल्ड की। और उस वक्त जो रेट चल रहा था वो तकरीबन 1970 था। और मैंने आपको ये कहा था कि इसमें सेलिंग लीजिएगा। और अब आप देखिए कि इस वक्त 19 जो है वो 50 रेट है। और बहुत ही जो है आपको आराम से 100 पिप्स का फ़ायदा हो गया है। इसके लिए जो है वो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मेरी कही हुई बात पर लोग अमल करते हैं। मुझे एक दो मेरे दोस्तों ने कॉल की। एक्चुअली मैं फ़ोन नंबर नहीं देता अपना। और हाँ, एक और बात भी फिर मैं बता दूं कि मैं ऑक्टा एफएक्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूं। मैं एक्चुअली किसी की प्रमोशन भी नहीं करना चाहता। मैं कोई मज़ीद फालतू काम नहीं करना चाहता कि जिसमें मतलब। लेकिन लोग पूछ रहे हैं और कुछ बच्चे भी मुझसे पूछ रहे हैं कि हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, हम ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो बेटे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि सिखा रहे हैं। आप उनसे जो है वो नो हाउ लीजिए, थोड़ा सा उनसे समझिए, उनसे बेसिक्स समझिए, इसकी टर्म्स समझिए। उसके बाद कुछ अर्सा जो डेमो अकाउंट्स हैं वो खोलकर अपना ट्रेडिंग कीजिए। और फिर उसमें देखें कि आपको किस हद तक आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, या जो भी आपका टीचर बनेगा उससे कांटेक्ट करके आप उस तरह करें। और इंशाल्लाह आप बिल्कुल फ़ायदे में रहोगे। ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये ज़िंदगी में 1 मिनट भी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहना चाहिए, कुछ हासिल करना चाहिए। तभी हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करते हैं, मज़े भी करते हैं और कभी परेशान नहीं होते। परेशान वो होता है जो वेला हो, परेशान वो होता है जो कि बिस्तरे पे हो, परेशान वो होता है जिसके पास करने के लिए कुछ भी ना हो। तो वो मैंने आपको ट्रेडिंग बताई थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उसका बेहतरी की तरफ गया। ऑयल 76.36 पे अभी भी चल रहा है और इसमें वो चीज़ नहीं आ सकी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह जो कहा वो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। नैस्डैक 15,514 पे जा रहा है। और ये जो है वो इसका जो टारगेट था वो नीचे की तरफ होना चाहिए था और इसका 14,900 की तरफ चलना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। तो कोई बात नहीं, इसकी क्लोजिंग की तरफ, क्लोजिंग के टाइम पे देखेंगे कि क्या करना चाहिए था। हमने तो इसको में दोनों में हमने सेलिंग को अपना लटकाया हुआ है, सेलिंग को हमने पकड़ा हुआ है। और उसके बाद अब आते हैं जो फिज़िकल गोल्ड जिन्होंने लिया हुआ है। देखिए, सुबह जो रेट था वो 2,22,000 था और अभी जो रेट है वो 2,23,000 रुपये। यानी कि मार्केट में 1950 पर जो रेट है डॉलर नीचे गया है, सॉरी, इंटरनेशनल मार्केट नीचे गई है, लेकिन इसका रेट 1,000 रुपीज़ बढ़ गया है। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हम एक मुस्लिम कंट्री हैं और मुस्लिम जो है वो एक बहुत जो मेजॉरिटी है, यानी 97-98% हम मुस्लिम्स इस पाकिस्तान में रहते हैं। और यहाँ पर मुहर्रमुल हराम को बहुत ही अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। आप तमाम लोग ये जानते हैं, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान में, आप ये जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम में जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है ख़ास तौर पे नई चीज़ों की, वो नहीं हुआ करती। कारोबार भी कुछ एक मखसूस जो है वो तरीके से ही होता है। और नए मतलब
ये जो चीज़ें हैं बहुत बड़ी बड़ी डील्स जो हैं वो तकरीबन कम हो जाती हैं और कम रहती हैं। और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो अहले तशी भी है। तो एक बहुत बड़ा पार्ट जो इन्वेस्टर्स का एक और बहुत सारी चीज़ें जो वो तो बिल्कुल मार्केट से 1 to 10 मुहर्रम उल हराम ये बिल्कुल ही कट जाते हैं। और जिसकी वजह से बाकी भी कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत एहतराम करती हैं, बहुत ज़्यादा जो भी फ़िरके हैं वो तमाम इन दिनों का एहतराम करते हैं। और फिर इसमें जो सेल परचेज़ है पर्टिकुलरली इन गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी ये कम हो जाती है और इसकी वजह से डिमांड भी कम हो जाती है। और जब डिमांड कम होती है तो सप्लाई ज़्यादा होती है और रेट जो है वो कम हो सकता होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा खुदारा, ये ना कहिएगा कि आपने कहा था ख़रीदें ख़रीदें ख़रीदें। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका रेट थोड़ा सा कम होने का चांस है या फिर इससे ज़्यादा ऊपर जाने का इन 10 दिनों में चांस ज़रा कम नज़र आएगा। बहरहाल अगर ऐसा हो गया तो हो गया, उसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं होगा। अब उसके बाद आप ये भी देखिएगा कि 10 मुहर्रम तक जो है वो मार्केट कुछ ऐसे ही रहेगी। उसके बाद यकीनन ये सोना बढ़ेगा, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोना बढ़ता है और बढ़ता रहेगा। हाँ, पाकिस्तान के हालात के में सोना बड़ा ही अननेचुरली जिसको कहते हैं, बाकी दुनिया की मार्केटों में बड़े आराम से बढ़ा करता है, तरीके से बढ़ा करता है, लेकिन हमारी मार्केट में इसने एक बेड़ा गर्क करके जाता है बहुत सारे लोगों का और बहुत सारी मार्केट्स का ये बेड़ा गर्क करके चला जाता है। अब जो सोना है उसके जो रेट्स हैं आपके इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स, उनके ऊपर हम बात करना पसंद करेंगे कि डॉलर जो है वो 290 रुपये में बाइंग है और 293 रुपये में सेलिंग है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक 1 रुपया ये बढ़ गया है। और एक और भी इत्तला के मुताबिक, यानी कि मुझे जो मार्केट से ख़बरें आ रही हैं उसमें ये 305 रुपये तक का भी जो है वो आराम से अवेलेबल नहीं है। किसी से कहना पड़ता है, किसी की सिफारिश डलवानी पड़ती है। मार्केट में, ओपन मार्केट में देखें, ग्रे मार्केट एंड ब्लैक मार्केट इज़ इन एक्शन, अभी वही चल रहा है। और IMF ने जो कहा है कि बड़ा डिफरेंस थोड़ा सा रहे, तो वो थोड़ा सा नहीं रह पा रहा। पाउंड की 373 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 379 रुपये में सेलिंग। यूरो 320 रुपये में बाइंग, 323 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 198 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 201 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 221 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 224 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। दिरहम 78 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। रियाल 76 रुपये 40 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 40 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 77 रुपये 21 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 91 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 729 रुपये 95 पैसे में बाइंग, 737 रुपये 95 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 747 रुपये 45 पैसे में बाइंग और 755 रुपये 45 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 13 पैसे में बाइंग और 39 रुपये 53 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 917 रुपये 17 पैसे में बाइंग और 926 रुपये 17 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे सुबह इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।